अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो लाजमी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखिए ज़रा, हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक स्टूडेंट क्लास बनी हुई है। ठीक है। ये प्रोग्राम सिंपल सा बना हुआ है, इसमें बस कॉन्सेप्ट दिया गया है किसका, पॉइंटर का, कुछ भी नहीं। ठीक है ना। किसका कॉन्सेप्ट दिया गया हमें, सिर्फ और सिर्फ पॉइंटर का। ठीक है ना। पॉइंटर वाले में हम आपको हमने इसके असाइनमेंट्स वगैरह भी बनाई है। अभी हमने CS304 की, उसमें भी हमने पॉइंटर का ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन हमने किस तरह बनाया, उसमें एक अरे फॉर्म में। ठीक है, न्यू कीवर्ड के साथ। ठीक है। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं हमने से एक सिंपल पॉइंटर बनाना। क्या बनाना, सिंपल पॉइंटर बनाना मीन्स, सपोज करें मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ, एक न्यू फाइल बनाता हूँ मैं इधर ही, कह सकते हैं ट्यू 13 अगर को सैम्पल .cpp। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो मैं मुझे चाहिए इतना कोड, कॉपी पेस्ट क्लास, यहाँ पे लिख देता हूँ मिसाल के तौर पर, मैंने लिख दिया स्टूडेंट क्लास, लिख दी जो वहाँ पे लिखी हुई स्टूडेंट क्लास। ठीक है ना। आगे वहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इंट मेन। ठीक हो गया। उसके अलावा इस क्लास में होता है पब्लिक। ठीक है ना। पब्लिक में आप कर सकते हैं सेट, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन मान लिया वॉइड सेट रोल नंबर, फंक्शन का नाम रोल नंबर। ठीक है ना। मैंने एक ये वाला फंक्शन बना लिया मैंने, इसमें एक पैरामीटर पास हो जाएगा, यहाँ पे इंटीजर, कुछ भी एक पैरामीटर पास होगा, रोल नंबर ऐसा करके रोल नंबर। ठीक हो गया। ऊपर एक प्राइवेट नाम का क्या बना दूंगा मैं, प्राइवेट नाम का वेरिएबल बना दिया मैंने, कौन सा वाला, इंटीजर रोल नंबर। ठीक है ना, रोल नंबर। ठीक है ना। मैं पे ये वाला आप कर सकते हैं फंक्शन बन गया है हमारे पास, ये एक मिनट। ठीक हो गया। उसके अलावा आप जो है, इसे मैंने कॉल कैसे करना है, सिम यहाँ पर डिफाइन कर दो तो मैं स्टूडेंट, हमारे फंक्शन का नाम क्या है, रोल नंबर, उसकी टाइप क्या है हमारे पास, वाइड। ठीक हो गया। रोल नंबर है, वहाँ पास एक पैरामीटर पास है, वो कौन सा वाला, ये वाला। मैं इसी पैरामीटर का से कॉपी कर लूँगा पूरा का पूरा, और ब्रैकेट में क्या कर दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा मैं। सिंपल सा इतना काम करना है मैंने। ठीक हो गया। उसके बाद दिस, आगे हमारे पास क्या है, रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर, जो हमारे पास इसमें लिखा है। ठीक हो गया। अच्छा जी। अब यहाँ पे मेन फंक्शन में जो है हमारे पास पॉइंटर कॉल कैसे होगा, पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। हमारे पास क्या है, पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट टॉपिक का नाम है। ठीक है। हमने करना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं स्टूडेंट। ठीक है। पॉइंटर बनाया मैंने, आप कह सकते हैं कुछ भी एसटीडी नाम पे पॉइंटर बना लिया मैंने इस तरह करके, ये ले जी। ठीक हो गया। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंटर बना लिया इस तरह करके। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, सिंपल सा, जैसे कि हमने शुरू में, मेरा लेक्चर नंबर 9 या फिर 6 में के 7 में हमने किया था वर्चुअल फंक्शन वाला। ठीक है ना। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट वैसा ही है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं वैसे ही है। सबसे पहले आपने करना है, या तो आप ऐसा बना लें। ठीक है ना। एस टी डी, यहाँ पे आप कह सकते हैं सेट रोल नंबर, ये वापस कॉल हो गया। ठीक है। आप लिख दो, मैं 45 लिख दूँ, मैं सपोज करें मैंने। ठीक है ना। उसके साथ में यहाँ पे गेट का भी बना लेता हूँ मैं। गेट में क्या होगा, पैरामीटर पास नहीं होगा हमारे पास। ठीक है। सेट की जगह में लिख देता हूँ गेट। ठीक हो गया। यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये पूरा फंक्शन यहाँ से डुप्लीकेट कर लेता हूँ मैं। सेट की जगह गेट है, अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं है हमारे पास। ठीक है। इसको भी ऐसे करते हैं, यहाँ पे करता हूँ मैं सी आउट। ठीक हो गया। मैंने इसको इस तरह करके लिख दिया मैंने, सिंपल सा। अब मैं करूँगा सिंपल सा, इसको यहाँ से गेट फंक्शन गेट रोल नंबर जो हमने बनाया है। अब चेक करते जा रहा है, या तो हमारे पास एरर आएगा, या तो हमारे पास कोड रन हो जाएगा, दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है हमारे पास। अगर एरर भी आ जाएगा उसे भी सॉल्व कर लेंगे, उसका मसला कोई नहीं। ठीक है। अच्छा ठीक, कोड तो ऐसे वहाँ पर रन हो गया। ठीक है। अब इसका आउटपुट शो नहीं हुआ, क्यों शो नहीं हुआ हमारे पास, दोबारा रन करके चेक कर लेते हैं। हाँ जी, ठीक है ना। यहाँ मुझे इसको रिटर्न भी तो करना है ना, रिटर्न 0 ये लाजमी है हमारे पास। सेव करता हूँ मैं इसको, क्योंकि यहाँ पे मेन फंक्शन के साथ कैंट लिखा हुआ है हमारे पास। चलिए। अच्छा जी। जिन्होंने वो वाला टॉपिक पढ़ा ना गौर से, कौन सा वाला, वर्चुअल फंक्शन वाला, उन्हें गलती मालूम हो चुकी होगी अभी तक कि ये क्यों नहीं चल रहा। ठीक है। हमने यहाँ पर पॉइंटर तो बना दिया। ठीक है। जिन्होंने CS201 में पॉइंटर वाला भी टॉपिक
तो बच्चों से सुना, उनको समझा है ना पॉइंटर टॉपिक को, उनको भी समझ आ चुका होगा यहाँ पर हो क्या रहा है। पॉइंटर वाले में हमने पढ़ा था, पॉइंटर क्या करता है, एक क्रिएट करता है, किसको रेफर करता है, वो एड्रेस को। ठीक है ना, पॉइंटर जो है किसको रेफर करता है, एड्रेस को। हमने यहाँ पे पॉइंटर तो क्रिएट कर दिया, लेकिन वो किस एड्रेस को रेफर कर रहा है हमारे पास ये नहीं मालूम, हमें ये नहीं मालूम। ठीक है ना। अब हमारे टॉपिक का नाम क्या, पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हमारा पॉइंटर है वो किसी ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। जो हमारे पास पॉइंटर है वो किसी ना किसी एक ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा, लेकिन हमने यहाँ पे तो रेफरेंस बनाया नहीं, हमने खाली हमने पॉइंटर क्रिएट किया। अब रेफरेंस बनाने के लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर स्टूडेंट, ठीक है ना, एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। कौन सा, जो हम रूटीन में बनाते हैं ऑब्जेक्ट वगैरह, वो बनाऊंगा मैं। सिंपल से लिख दूंगा मैं एस टी डी नॉर्मल, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक हो गया। पॉइंटर नंबर कौन सा, ये पॉइंटर है हमारे पास एस टी डी इज इक्वल टू रेफरेंस साइंस, उसके बाद फिर ये एस टी डी नॉर्मल। जो हमारे पास नॉर्मल ऑब्जेक्ट है उसका रेफरेंस मैंने किस में सेव कर दिया, मैंने इस पॉइंटर वाले में। ये आप कह सकते हैं हमारे पास ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट है ये वाला। ठीक हो गया। ये वाला कौन सा ऑब्जेक्ट है हमारे पास, पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट वाला। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये स्टेप है, यहाँ पर हमारे पास काम हो रहा है, आप कह सकते हैं रेफरेंसिंग का, रेफरेंसिंग का। ठीक हो गया। रेफरेंसिंग किससे हो रहा है हमारे पास, नॉर्मल फंक्शन से पॉइंटर में। पॉइंटर में क्या सेव होगी, किसका रेफर, नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल ऑब्जेक्ट का ये वाला। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को। अब यहाँ पे देखो 45 आ गया हमारे पास। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने सेट कर दिया 45, रोल नंबर भी आ गया हमारे पास। ठीक हो गया। ये होता है हमारे पास पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे जो हमारे पास एग्जांपल आने लगी है ना, ये वाली कौन सी वाली, आप कह सकते हैं ये वहाँ पर आप कह सकते हैं ये अरे के साथ बनाए हुए, हमने सी एस 304 की जो असाइनमेंट है हमने उसमें पढ़ चुके हैं सब चीज़ें। ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बाबर नहीं समझाऊंगा, क्योंकि हमने असाइनमेंट में कवर कर लिया, लेकिन उसका ओवरव्यू बताया तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक पॉइंटर क्रिएट किया, उसके अंदर एक न्यू, न्यू का मतलब क्या होता है, रेफर कर दिया हमने, न्यू रेफर किया किसका, ये वाले ऑब्जेक्ट का। ठीक हो गया। कितने ऑब्जेक्ट बने इसके अंदर, 100 ऑब्जेक्ट बने हैं। ठीक हो गया। अब हमने एक फॉर लूप लगा दिया। फॉर लूप में क्या होता है हमारे पास, फॉर लूप में हमने 100 लिखा, लेस देन 100, पीटीआर, पीटीआर कौन सा, ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट है। रेफरेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, पॉइंटर अगर हमारे पास तो क्या यूज करेंगे हम, एरो ऑपरेटर। अगर हमारे पास क्या मौजूद है, एक पॉइंटर मौजूद है, तो हम क्या यूज करते हैं, एरो ऑपरेटर। वरना हम क्या यूज करते होते हैं, डॉट इस्तेमाल करते होते हैं, अगर आपको याद हो, हम यहाँ पर डॉट इस्तेमाल करते होते हैं। ठीक है ना। अगर क्योंकि हमारे पे ये पॉइंटर है मौजूद है ये वाला, तो हम क्या यूज करेंगे, हम एरो ऑपरेटर यूज करेंगे, बिल्कुल। ठीक है ना। आगे हमने क्या लिखा, रोल नंबर सेट कर दिया। अब इसका मतलब क्या है, हमारे पास ये रोल नंबर जो है ना, जितने भी 100 ऑब्जेक्ट बने, हमारे पास जितने भी 100 ऑब्जेक्ट बने हैं ना, उन सब में क्या सेव हो चुका है, रोल नंबर 10 सेव हो चुका है। ठीक हो गया, इसमें कुछ भी नहीं है। ब्रेकअप ऑफ न्यू ऑपरेटर, ब्रेकअप ऑफ न्यू ऑपरेटर के लिए हम क्या यूज करते हैं, जो डिलीट का इस्तेमाल करते हैं अरे के लिए। अगर मेरे पास यहाँ पे कोई अरे बनी हुई होती है, मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, डिलीट। ठीक है ना, डिलीट। उसके बाद एरो, आगे हमारे पास क्या था, एस टी डी, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट बना हुआ है। यहाँ पे अरे फॉर्म में नहीं बना हुआ, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना। अगर वहाँ पे अरे फॉर्म में नहीं है, तो खाली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा मैं। इससे क्या होगा, जो इसकी मेमोरी होगी वो खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली सारे प्रोग्राम रन होने के बाद। ठीक हो गया। एलोकेटिंग द स्पेस इन मेमोरी। ठीक हो गया। कॉलिंग द एप्रोप्रिएट कंस्ट्रक्टर। ठीक है ना, ये आप कह सकते हैं हमारे पास जो न्यू ऑपरेटर है ना, वो क्या करता है, कह सकते हैं एलोकेट करता है मेमोरी कंस्ट्रक्टर के अंदर, या फिर किसी ने स्पेसिफिक मेमोरी के अंदर। ठीक हो गया। लेकिन उसे खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, डिलीट का इस्तेमाल करते हैं। आगे जो हमारे पास सारी चीजें लिखी है, सारे जो प्रोग्राम है ना, वो सारा का सारा जो हमें समझाया हुआ है ना, इसको मैं समझाता हूँ मैं एक ही आप कह सकते हैं प्रोग्राम में। ठीक है, वो हमारे पास लास्ट वाला प्रोग्राम, ये वाला प्रोग्राम। ठीक है। ये सारा मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ये रहा, ये सारा वही वाला प्रोग्राम है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर देखें जरा, आपने ये वाला प्रोग्राम तो मुझे समझना है, कौन आप कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन से सुनना है, क्योंकि अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, आप कह सकते हैं फिर लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 12 तक के सारे कॉन्सेप्ट आपके ऑलमोस्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 12 के जितने भी आपके कॉन्सेप्ट है ना, वो आपके ऑलमोस्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, हमारे पास क्या है, डेट,
मंथ, ईयर और डिफ़ॉल्ट डेट हमारे पास स्टैटिक में आ गया। स्टैटिक का मैंने बताया था ये एक मरतबा इनिशियलाइज़ होता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ वन टाइम इनिशियलाइज़ेशन होती है इसकी। लेक्चर नंबर कौन-सा ये वाला मेरे ख़्याल से आप कह सकते हैं लेक्चर नंबर 9 था या फिर 10 था, जिसमें हम प्रॉपर बात की थी हमने स्टैटिक के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टैटिक का कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास। स्टैटिक का दोबारा बताता हूँ, ये हमारे पास क्या वन टाइम इनिशियलाइज़ेशन, ठीक हो गया। अगर हमारे पास सपोज़ करें हमारे पास अगर एक वेरिएबल बना हुआ है उसमें लिखा है 1 और उसके साथ क्या लिखा हुआ है स्टैटिक लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो 1 जो है ना हमारे पास उसमें सेव रहेगा, कॉन्स्टेंटली सेव रहेगा, ठीक है? अगर मैं कहूँ जो भी मैंने आपको बात की है वो ये है इज इक्वल टू 1, तो उसमें आप कह सकते हैं कॉन्स्टेंटली सेव रहे, ठीक हो गया। अगर मैं कहूँ डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट डेट, ठीक है ना, इज इक्वल टू आप कह सकते हैं 2, तो ये हमारे पास कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, हम इसको बार बार चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एरर इसलिए आया हुआ है क्योंकि मैंने इसको नीचे डिक्लेयर करना होता है, जैसे यहाँ पर डिक्लेयर है, यहाँ पे देख रहे हैं डिफॉल्ट डेट यहाँ पे लिखी हुई, ठीक है ना? इस तरह करके हम नीचे चेंज करते होते हैं इसका डाटा वगैरह, ताकि हम ये हमारे पास कौन सा चेंज है, ये वाला स्टैटिक का। ये चेंजमेंट है किसकी, स्टैटिक। ये मैंने आपको बताया था हम क्लास से बाहर और मेन फंक्शन से बाहर इस्तेमाल करते हैं इसको हम। यहाँ पे देख रहे हैं, अगर मैं इसको यहाँ से हटा भी दूंगा ना, मैं करो प्रोसेस यहाँ पे लिख दूंगा फिर भी चलेगा काम सारा, ठीक हो गया। यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है, स्टैटिक डिफॉल्ट डेट वेरिएबल। अगर हमने जो है किसी भी स्टैटिक डाटा चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं, क्लास के अंदर उसको डिक्लेयर करना होता है, क्लास में क्या करना होता है उसको डिक्लेयर करना होता है, और बाहर आउटसाइड क्लास के बाहर और मेन फंक्शन से पहले उसको आप क्या करेंगे, लिख देंगे इनिशियलाइजेशन के लिए। और इसमें आप जो मर्जी वैल्यू लिखेंगे वो हमारे पास क्या होगी, आप कह सकते हैं टेम्परेरी कॉन्स्टेंट हो गया, हम इसको बाद में चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं इसके क्लास के अंदर, वहाँ पर जो कौन कौन से कैसे फंक्शन बनाए हुए हैं। एक बना हुआ सेट डिफॉल्ट डेट, सेट डे, गेट डे, ऐड डे, सेट मंथ, गेट मंथ। आप कह सकते हैं ये हमारे पास डे है, ये हमारे पास क्या आ गया, डे आ गया, ठीक हो गया। उसके अलावा हमारे पास आ जाएगा ऐड डे, ठीक हो गया। यहाँ पास क्या आ गया, ऐड डे का इतना ये फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास है सेट, ये आप कह सकते हैं मंथ का आ गया, मतलब ये मंथ का आ गया। ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, मंथ के आगे सारे फंक्शन है वाले, ठीक है ना। इसमें मंथ सेट भी हो रहा है, गेट भी हो रहा है, ऐड भी हो रहा है, ठीक हो गया। जो ऐड डे है, ऐड मंथ है, इनका आपको सीन बताऊंगा ये हमारे पास है क्या, ठीक है। सेट ईयर, गेट ईयर, ऐड ईयर, ठीक है। ये आपके किसके फंक्शन आ गए, ईयर के, ठीक हो गया। ये यहाँ पास आ गया लीप ईयर का, चेक करने के लिए कि यहाँ पे लीप ईयर है, अगर लीप ईयर है तो क्या होगा हमारे पास, ईयर के अंदर या सॉरी ईयर में नहीं, मंथ के अंदर ऐड हो जाएगा और एक डे भी ऐड हो जाएगा साथ साथ, ठीक है। तभी ऐड मंथ और ऐड डे का आप कह सकते हैं फंक्शन बना हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद ये हमारे पास आप कह सकते हैं कंस्ट्रक्टर बना हुआ है डे का। कौन सा कंस्ट्रक्टर है ये, बिल्कुल ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक हो गया। और ये हमारे पास आप कह सकते हैं एक सेट डेट का फंक्शन बना है हमारे पास, सेट डेट का हमारे पास फंक्शन बना हुआ है सिंपल सा, जिसमें हमारे पास डे, मंथ और ईयर क्या होंगे, सेट होंगे। ये हमारे पास क्या बना हुआ है, डिस्ट्रक्टर बना हुआ है, ठीक हो गया। आपको मैंने हर चीज़ डिफाइन करती है यहाँ पर, क्या क्या चीज़ें बनी हुई, क्या क्या चीज़ें नहीं बनी है हमारे पास, ठीक हो गया। हमारे क्लास का नाम भी वैसे डेट ही है। अच्छा जी, यहाँ पे आपका सारे नीचे ला हुए डेट फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे कौन सा फंक्शन है ये, आप कह सकते हैं पैरामीटराइज फंक्शन है ये वाला, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ये आ गया। यहाँ से कॉपी करो तो मैं यहाँ पे कौन सा कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अगर हमारे पास डे क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा, अगर यहाँ पर जो डे की वैल्यू क्या इक्वल टू जीरो होगी तो डिफॉल्ट डे के अंदर क्या हो जाएगा, वो सेव हो जाएगा, ठीक हो गया। डिफॉल्ट डे वापस क्या कर रहा है, ये वाला कंस्ट्रक्टर यानी कि जो स्टैटिक है, जो हमारा स्टैटिक है ना उसमें सेव हो जाएगा, ठीक है। अगर उसके बाद अगर नहीं अगर हमारे पास उसके अंदर वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू जीरो नहीं होगी तो क्या होगा हमारे पास, ये सेट डे कर देगा। सेट डे का फंक्शन आपका नीचे बना होगा, उसके बारे में बात करें अब, ठीक है। सेम आइटम मंथ का होगा, अगर मंथ में भी ऐसा होगा तो फिर हमारे पास जो डिफॉल्ट डेट डॉट मंथ होगा, यानी कि जो ऊपर बना हुआ है कौन सा वाला, ये चीज़ इसमें सेव हो जाएगा स्टैटिक के अंदर,
ठीक हो गया। सेम एट अगर ईयर इज इक्वल टू 0 होगा तो वहाँ पे ईयर के अंदर भी सेव हो जाएगा ये। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हमारे पास कौन सा था, सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यहाँ पर खत्म हो गया। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यहाँ पर खत्म हो गया, जो सिर्फ और सिर्फ चेक कर रहे हैं, जिसमें अगर ये वहाँ पर इक्वल टू 0 होगा तो स्टैटिक कंस्ट्रक्ट स्टैटिक वेरिएबल जो बना हुआ है डिफॉल्ट डेट का, उसकी वैल्यू को यहाँ पर सेव कर देगा। ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट 0 होती है, जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या है, 0 है। ठीक है ना, टीचर का आपको मालूम है अगर उसके अंदर कोई भी वैल्यू सेट नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो बाय डिफॉल्ट 0 होगी, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका 0 सेव हो जाएगा। ठीक है। सेट ईयर, सेट मंथ, सेट डे, ये नीचे फंक्शन आएगा यहाँ पे देखिए। ये आ गया यहाँ पे कौन सा फंक्शन, सेट मंथ का। ये कौन सा फंक्शन आ गया वापस, मंथ का। सेट मंथ का फंक्शन आ गया। इसमें क्या, अगर हमारे पास एक की वैल्यू क्या होगी, जो यहाँ पर पास आउट हो रही है ग्रेटर देन 0 की और लेस देन इज इक्वल टू 12 होगी। अगर ऐसा है तो मंथ में क्या हो जाएगा, वैल्यू सेव हो जाएगी। मंथ का जो वेरिएबल है हमारे पास ऊपर बना हुआ है पहले से ही, ये रहा। ठीक है ना, इसमें क्या हो जाएगा, ये सेव हो जाएगा, ये रहा। ठीक है ना। उसके बाद सपोज करें अगर हमारे पास जो है कोई नेगेटिव वैल्यू आती है, फिर ग्रेटर देन 12 आ जाती है, ठीक है ना, तो उसमें कोई वैल्यू सेव नहीं होगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर सेट मंथ था, अब हमारे पास आगे गेट मंथ। गेट मंथ में क्या होगा, जो मंथ के अंदर वैल्यू सेव है उसको हमने बस रिटर्न कर दिया, कुछ भी नहीं किया। जो हमने सब चीज़ें पहले की थी ना, वही चीज़ें हमारे पास इसके अंदर हो रही है। ठीक हो गया। यहाँ तक आपका ऐसा लेक्चर नंबर 6-5 तक सारा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 6-5 तक हम यही सब चीज़ें कर कर आ रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पे ऐड ईयर। ऐड ईयर में भी वही चीज़, हमारे पास जो ईयर होगा, ईयर ईयर इज इक्वल टू ईयर प्लस 1। ठीक है ना, जो हमारे पे एक्स की वैल्यू आ रही है ना, उसमें क्या होगा, ईयर ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, ये जो लिखे हुआ है ना वहाँ पे, ये ईयर इज इक्वल टू ईयर प्लस इक्वल टू एक्स, इसका मतलब है हमारे पास है ईयर वेरिएबल इज इक्वल टू जो ईयर की वैल्यू है उसमें क्या कर दे, ऐड एक्स कर दे ऐड। इसका मतलब ये है, अब यहाँ पे सपोज करें, आपको मालूम है जो लेफ्ट साइड पे लिखा होता है इसका मतलब क्या है, वो जिसमें वैल्यू सेव करनी है। राइट साइड में हमेशा ऑपरेशन लिखा होता है, राइट साइड में हमेशा ऑपरेशन लिखा होता है, एंड में एक्सप्रेशन लिखी होती है। और लेफ्ट साइड में हमारे पास जिसमें सेव करना है वो वैल्यू लिखी होती है। ठीक है ना, वो वेरिएबल लिखा होता है, ये हमारे पास प्रोग्रामिंग का रूल है। ठीक है। सपोज करें वहाँ पर ईयर क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, 2022 के पे 2020 हो सकता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो ईयर नेक्स्ट प्लस वन आने वाला होगा, तो फिर क्या होगा, +1 ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, तो वहाँ पे इसका 2021 हो जाएगा वो। ठीक है ना, यहाँ पे ये काम हो रहा है, कुछ भी नहीं। अच्छा जी, सेम बैठे, अब यहाँ पे लीप ईयर चेक हो रहा है, यहाँ पर साथ साथ क्या चेक हो रहा है, यहाँ पे लीप ईयर भी चेक हो रहा है। अगर हमारे पास डे किसके बराबर हो, 29 के बराबर हो, और मंथ क्या हो हमारे पास, सेकंड हो। सेकंड का मतलब क्या है, फेब्रुवरी हो। ठीक है। और लीप ईयर का फंक्शन बना हुआ है ये रहा। अगर यहाँ पे लीप ईयर फंक्शन क्या होता है, वहाँ पे इसका फॉर्मूला लीप ईयर का बेसिकली ये वाला है, क्या क्या वो डिवाइड हो रहा हो 4 पे, ठीक है, और 100 पे डिवाइड हो रहा हो। ठीक है। अगर ऐसा है, अगर हमारे पास ऐसा है, और वहाँ पे जो है एक्स जो है डिविजिबल हो किसे, 400 से, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। इसका मतलब क्या है, ये लीप ईयर है। ट्रू का मतलब क्या है, यस, कि ये हमारे पास दिस वन इज लीप ईयर। इसका मतलब ये है, अगर नहीं तो फिर नो, दिस वन इज नॉट अ लीप ईयर। ठीक है ना, इसका मतलब ये है। ठीक हो गया। रिटर्न ट्रू आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। इसका मतलब क्या, नोट ऑपरेटर लगा हुआ है, नोट ऑपरेटर से क्या हो जाएगा, वो फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है ना, तो वो आप कह सकते हैं वहाँ पर लूप चल जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद सेट ईयर। सेट ईयर में हमारे पास क्या होगा, जो वहाँ पर ईयर की वैल्यू आ रही होगी वो इसमें सेट हो जाएगी। सेट डे में जो वैल्यू आ रही होगी उसमें सेट हो जाएगी। सेट डेट में क्या होगा, जो हमारे पास फंक्शन से वैल्यू आएगी ना, डेट, डे, मंथ, ईयर, वो किस में पास हो जाएगी, सेट ईयर, सेट मंथ और सेट ईयर के, सेट मंथ, सेट डे और सेट ईयर के अंदर आप कह सकते हैं सेट हो जाएगी। और ये हमारे पास फंक्शन क्या करें, हमारे पास वेरी जो हमारे पास क्लास में वेरिएबल बने हुए ईयर, डे और मंथ के, उसमें सेव कर देगा। ठीक है। हमने करना है, जो हमारे पास वेरिएबल बने हुए हैं ऊपर क्लास के अंदर, उसको हमने सी आउट कर दिया ऐसा करके, और कुछ भी नहीं किया। ठीक है। यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, और कुछ भी नहीं है। डिफॉल्ट डेट हमारे पास क्या लिखी है यहाँ पर, 7/3/2005, 7/3/2005। अब सपोज करें मैंने यहाँ पर अगर कोई भी वैल्यू पास नहीं की, ठीक है ना, अगर मैंने यहाँ पर कोई भी वैल्यू यहाँ पर पास नहीं की सेट डेट के अंदर, ठीक है, या फिर इसको अभी हम ऐसे करते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, चेक करते हैं, हम इसको रन करते हैं ज़रा, हमारे पास इसका आउटपुट क्या आता है।
या तो 0 0 तो आ जाएगा जो वहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू के अंदर पास आउट है। ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 मरतबा कंस्ट्रक्टर रन हुआ है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास एक ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, और आप कह सकते हैं इसके वजह से कंस्ट्रक्टर आप कह सकते हैं ये स्टैटिक की वजह से आपका कंस्ट्रक्टर कॉल है, क्योंकि इसके साथ यहाँ पर 2 मरतबा ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं एक एडवांस बिहेवियर में आता है। ठीक है, आपको इसलिए पहले बता दिया वहाँ पर जब कंस्ट्रक्टर 2 मरतबा क्यों कॉल किया गया इसके अंदर, एक ऑब्जेक्ट यहाँ बना हुआ है ये रहा, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ बना हुआ है। ठीक हो गया, ये वाला ये है। ठीक है ना, चला कि इसके साथ बना हुआ है ये, फिर भी इसका लिखा हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पे 2 मतलब रेस्पेक्ट कॉल है। इसका फायदा ये होता है जो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है ना, सपोज करिए यहाँ पे कोई वैल्यू पास आउट नहीं हो तो यहाँ पे ये वैल्यू ऑटोमेटिकली सेट हो जाती होती है। ठीक है, सेट डेट में क्या होगा हमारे पास, जैसे कि आज का तरीका है, आज मेरे पास 10 आज है 1 दिसंबर 2022। ठीक हो गया, इसको मैंने यहाँ पर रन किया, हमारे पास क्या हो जाए आउटपुट आ जाएगा जो हमने इसका लिखा होगा 1/12/2022। ठीक है, ये पूरा जो फंक्शन है ना, पूरा का पूरा फंक्शन यानी कि जो भी हमने पूरा लिखा है, ये किसके बारे में, सिर्फ और सिर्फ डेट को सेट करने का एंड गेट करने का। ठीक है ना, ये फंक्शन है। ठीक है गया, लेकिन किस तरीके से, बाय यूजिंग ऑफ क्लास, बाय यूजिंग ऑफ क्लास, बाय यूजिंग ऑफ स्टैटिक वेरिएबल, बाय यूजिंग ऑफ फंक्शंस। ठीक हो गया, और हमने इसके अंदर एक चीज़ चेक की हुई है, वो क्या है, आप कह सकते हैं लीप ईयर वाला। ठीक हो गया, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये हमारे पास क्या है, चेक लीप ईयर वाला। इसके अंदर चेक होगा हमारे पास, क्या होगा हमारे पास, अगर ये कोई आप कह सकते हैं ईयर क्या होगा, कोई लीप ईयर होगा ना, उसमें ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, ऐड कर देगा। यहाँ पे देखें, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें जरा, अगर वहाँ पर 29 डेज होंगे और मंथ क्या होगा, सेकंड होगा, और वहाँ पर क्या होगा, लीप ईयर होगा। ठीक है, तो उसमें क्या कर देगा, ऑटोमेटिक डे 1 क्या कर देगा, ऐड कर देगा, और मंथ का क्या कर देगा, 3 पे पहुंचा देगा। यानी कि 29 तारीख से ना, 29 तारीख के बाद 30 तारीख नहीं आएगी। ठीक है, उससे नेक्स्ट मंथ आ जाएगा, कौन सा, थर्ड मंथ, और डे 1 हो जाएगा ऑटोमेटिकली 29 के बाद डायरेक्ट ही। ठीक हो गया, इसका ये फायदा और कुछ भी नहीं। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारे पास लेक्चर नंबर 13 था पूरा का पूरा, जो यहाँ तक आप कह सकते हैं ख़त्म हो चुका है। ठीक है, आई होप आपको सारा समझ आ गया होगा, काफ़ी मज़े का लेक्चर था। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मैं ना कोशिश करूँगा लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर लेक्चर नंबर 13 तक एक पूरी एक रिव्यू वीडियो बना दूँ, जिसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्या होंगे, ओवरव्यू हो जाएगा पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट का, लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 13 तक के। ठीक हो गया, इंशाल्लाह उस पर भी बनाऊंगा वीडियो में। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।